Good morning, students. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject English for class 4. इसमें हमने चैप्टर 2 राहुल डिसीजन कंप्लीट कर लिया था पूरा. इसमें कुछ बुक एक्टिविटी कराई. इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बुक एक्टिविटी करवाई थी और कुछ क्वेश्चंस कॉपी में करने के लिए दिए थे, जैसे कि टिक राइट वाले क्वेश्चंस, कंप्लीट द सेंटेंस वाला क्वेश्चंस कॉपी में करवाया था. बाकी जो थे ये बुक में करने के लिए दिए थे मैंने आपको. लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर बी. हियर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू नेचर. ये कुछ वर्ड्स थे इन वॉचेस गोल्ड रिंग के अंदर. अपन को वर्ड्स बना के लिखना था और नीचे क्या था, राहुल को कैसा फील हुआ था जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि हाँ तुम भी फार्मर बन सकते हो, वो वर्ड लिखा अपन ने. और फिर उसका रिलीफ का अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था, अपोजिट एक और वर्ड, मतलब उससे मिलता जुलता एक और वर्ड लिखा था. तो अपन ने इससे नेक्स्ट वीडियो में ये किया. तो आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में अपन करेंगे डिक्शनरी फोकस. क्या करेंगे? डिक्शनरी फोकस. टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी टू राइट दिस वर्ड ऑल द बिगन विद नेम्स ऑफ एनिमल. अब अपन को क्या करना है, डिक्शनरी में इसमें जो ये वर्ड्स दे रखे ना, हॉर्स, पप, कैट, बुल एंड गॉट, इनको फिल मतलब पूरा करना है अपन को. और किससे पूरा करना है? एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, उनको पूरा करना है. आपको देखो ब्लू में तो हाफ ही दे रखा है और फिर हाफ ब्लैंक छोड़े हुए हैं, तो वहां पर अपन को इनको कंप्लीट करके लिखना है कि क्या होगा. ठीक है, कि क्या होगा. तो पहला है काउ डेट हैज नो करेज. तो क्या हो गया? काउ वर्ड. ठीक है, ये किया. तो ये क्वेश्चन कहाँ करोगे आप? कहाँ करोगे? सिर्फ बुक में. कहाँ करोगे सिर्फ? तो देखो सेकंड क्या है, अ हॉर्स यूज्ड इन अ सलाद. जो हॉर्स है, तो आपको इसमें देखो क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है हॉर्स यूज इन सलाद. हॉर्स है ना, वो इस चीज को कहाँ यूज करता है? सलाद में यूज करता है. तो वो चीज क्या होगी? तो अपन इसके पीछे लिख देंगे ना, रेडिश. रेडिश की स्पेलिंग लिखो, RADISH. तो ये हो गया हॉर्स रेडिश. तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह का प्लांट होता है ये. ठीक है, इसका मतलब पूरे को ज्वाइन करके जब इसका मीनिंग देखते हैं ना, तो ये एक तरीके का प्लांट होता है. अ पप दैट इज मूव्ड विद अ स्ट्रिंग. अब ऐसा पप बताओ जो, पप क्या होता है? जो स्ट्रिंग्स के साथ मूव करता है. स्ट्रिंग्स के साथ मतलब उसके हाथ ऐसे उनसे बंधे हुए रहते हैं डोरी से, तो वो क्या होता है? पपेट होता है ना. तो यहाँ पर जाएगा PET, पपेट. ये देखो ये रहा. कठपुतली, हिंदी में क्या होता है? कठपुतली. अ कैट दैट कैन थ्रो स्टोन. अब एक कैट को स्टोन थ्रो करना है. ठीक है, कैट को स्टोन थ्रो करना है. तो ये क्या है? गुलेल. गुलेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटपुल्ट. अबुल यूज इज गन. अबुल ने गन यूज की है, तो उसको क्या चाहिए? बुलेट. बुलेट ही चाहिए होगी ना, गन के अंदर तो बुलेट होती है. ET. ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है. फर्स्ट में अपन ने रेडिश सीखा, हॉर्स रेडिश, जो सलाद में यूज लेगा हॉर्स. और फिर पपेट के बारे में, फिर कैट ने स्टोन किससे थ्रो किया, फिर गन किससे चलाई? बुलेट से. अ गॉड ऑन द चिन ऑफ अ मैन. अब आपको देखो यहाँ पर ये आदमी दिख रहा है, ये. अब इसकी दाढ़ी है ना, ये कैसी है? गॉट जैसी है. तो इस पे क्या आएगा? गॉटी. मतलब बकरी जैसी जो दाढ़ी होती है ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में है आपकी, सिर्फ बुक में. आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. है वर्ड स्मार्ट. विच वर्ड would be appropriate associate with each of the collection? Use the clue box and get it stuck. क्लू दिख रहा होगा, उसमें दिख रहा होगा सीजर, सॉ, बिस्किट, राइस, सॉल्ट, ग्रास, लाइट, रोप.
सॉक्स एंड विंड। अब आपको ये नीचे सेंटेंस दिख रहेंगे, उसके आगे खाली ब्लैंक्स दिख रहा होगा। अपन को क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है, जो सही लगेगा उसमें से क्लू बॉक्स में उठाना है और उसमें से लिखना है। अब पिंच ऑफ क्या हो सकता है, पिंच मतलब चुटकी भर, चुटकी भर सीजर नहीं हो सकती, सोप नहीं हो सकता, बिस्किट भी नहीं हो सकता, चुटकी भर राइस भी नहीं हो सकता। चुटकी भर क्या हो सकती है, सॉल्ट हो सकती है, तो इसमें आंसर आएगा सॉल्ट। तो आप भी क्या लिखोगे इसमें, सॉल्ट। और जो मैं आपको बुक में करने के लिए दे रही हूँ वो आपको बुक में कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी आपकी बुक में कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड है अ केक ऑफ, केक किसका है, बिस्किट का, केक ऑफ बिस्किट नहीं, केक ऑफ सीजन नहीं, राइस, सॉल्ट, ग्रास, लाइट, रोप, सॉक्स, विंड कुछ भी नहीं है। तो सोप किसका होगा, इसमें क्या आएगा, सोप आएगा, केक ऑफ सोप। वैसा केक नहीं, मतलब सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉक्स टाइप होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केक ऑफ सोप डिटर्जेंट ऐसे कुछ, ठीक है। अब ब्लेड ऑफ, इसमें क्या आएगा, अ ब्लेड ऑफ, इसमें आएगा अ ब्लेड ऑफ ग्रास। देखो ग्रास हो गया, ग्रास के बाद क्या है, अ पेयर ऑफ। अ पेयर किस किस चीज का हो सकता है, चलो सोप तो अपन ने लिख लिया, और सॉल्ट लिख लिया, ग्रास लिख लिया, ठीक है। सीजर का पेयर होता है, पेयर होता है ना, दो होती है ऐसे, पेयर हो सकता है सीजर का। तो इसमें क्या आएगा, सीजर। और लाइट का नहीं है, रो का नहीं है, सॉक्स का होते हैं, दो सॉक्स होते हैं, तो स्लैश करके सॉक्स भी इसी में लिखोगे, ओके। अब अ ग्रेन ऑफ, तो इसमें क्या आएगा, ग्रेन किसका है, राइस का, ग्रेन ऑफ राइस। अ कॉइल ऑफ, अ कॉइल ऑफ, इसमें आएगा रोप। गस्ट ऑफ विंड। अब क्या बचा, विंड भी हो गया, तो अ रे ऑफ रे, रे किसकी होती है, लाइट की होती है, तो इसमें आ जाएगा लाइट। अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी बुक में करना है, ओके। ये क्वेश्चन तो बुक में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ये क्वेश्चन कर लिया, रफ करो। Very smart. Abstract noun can you make match at each abstract noun to is opposite। अब abstract noun क्या होती है, जो उसकी क्वालिटी बताता है, या फिर ना अपन ना उसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो एक किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, उसकी फीलिंग के बारे में बता रहा है, उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहा है, तो वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपन को क्या करना है, इसमें मैच करना है, किससे, अपोजिट वर्ड से करना है। अब देखो अपोजिट वर्ड क्या, उसके उल्टा, ठीक है। अब इसमें है पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो ये किससे मैच होगा, वेल्थ से, तो इसके आगे मैच कर दिया। आप नंबर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आप इसके आगे नंबर 1 लगा देना, ठीक है, इसके आगे नंबर 1 लगा देना आप। अब हेट्रेड, हेट्रेड मतलब वो हेट कर रहा है, तो ये किससे मैच होगा, लव से, तो इसके आगे नंबर 2, लव इसका अपोजिट वर्ड। अब डिजीज है, अपन को डिजीज है, तो डिजीज किससे होगी, डिजीज का उल्टा क्या हो सकता है, हेल्थ, इसके आगे लगा दो नंबर। अब इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट है, अपने पास, अपन के पास है ब्यूटी। अब वो सुंदर है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ब्यूटी का सुंदरता, तो सुंदरता का अपोजिट अगलीनेस होगा। अगलीनेस कहाँ है, ये रहा अगलीनेस,
इसके आगे नंबर 4। फिर है फेलियर। फेलियर का क्या होगा? सक्सेस। अगर वो फेल है तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? सक्सेस। इसके आगे नंबर 5 फुलिशनेस। फुलिशनेस का मतलब क्या होता है? पहले है डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी का ऑनेस्टी। इसके आगे नंबर 7। अब आया फुलिशनेस। अब फुलिशनेस है वो पागल है, तो इसका क्या होगा? विजडम। वेयर इज विजडम? ये रहा विजडम। विजडम मतलब होशियार, तो इसका आ गया, इसका है नंबर 7 और इसका है नंबर 6। फिर है इसका अब्सेंस। अब्सेंस का क्या होगा? प्रेजेंस। ये रहा प्रेजेंस। इसके आगे लगा दिया अपन ने प्रेजेंस, तो प्रेजेंस में नंबर 8। अब इसका स्ट्रेंथ। अब इसको स्ट्रेंथ मिल रहा है, स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ का क्या होगा? वीकनेस। तो इसके आगे नंबर 10। अब ये फॉल्सहुड रह गया ना बीच में, फॉल्सहुड है तो इसका क्या होगा? ट्रू। फॉल्स है तो फॉल्स का क्या होगा? ट्रू। तो ये हो गया ट्रू में। इसके आगे नंबर 9 फ्रेशनेस है। फ्रेश है सब कुछ, और इसका उल्टा होगा ट्राइडनेस, तो इसका होगा 11। डेथ का तो ऑब्वियसली बर्थ होगा, तो डेथ का होगा बर्थ। ओके, आप अगर बुक में ऐसे नहीं करो तो आप सिर्फ नंबर डाल देना। क्या करोगे? सिर्फ नंबर डाल दोगे आप। अगर आप बुक में ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ नंबर डाल देना। और ये भी क्वेश्चन सिर्फ बुक के लिए। द verbs from which this abstract noun comes। अब इसमें क्या करनी है अपन को? जो abstract noun लिखा हुआ है उसकी verb लिखनी है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है स्पीच। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? पहला ऑप्शन दे रखा है स्पीक। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्पीक। हाँ, तो स्पीक का क्या लिखा है इन्होंने? टू स्पीक। स्पीच क्या होती है? स्पीक के लिए होती है, तो इसने लिखा टू स्पीक। अब सेकंड है लाइफ। लाइफ क्या होती है? जीने के लिए होती है, तो क्या हो जाएगी? टू लाइफ। अब है साइट। साइट मतलब देखना, तो साइट क्या है? टू सी। अब है नॉलेज। क्या है? नॉलेज। नॉलेज को तो जानना चाहिए, तो टू नो। प्रूव, तो टू प्रूव। प्रूव। मूवमेंट, तो मूवमेंट होगा तो मूव होगा, तो टू मूव। तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ बुक में, जो क्वेश्चन बुक में बोल रही हूँ वो सिर्फ बुक में ही करने हैं आपको। ठीक है, सिर्फ बुक में करने हैं। ये कर लिया। राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखी है, उनको अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो जैसे कि अब व्हाट इज द रीजन फ्रॉम फॉर हिज absent, ऐसे नहीं होता है, ये सेंटेंस नहीं बना ना। इसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस में अगर करेंगे तो ये फॉर्म में चेंज होगा, तो ये फॉर्म में चेंज होगा, तो ये होगा absence। ABSENCE, absence। आई विल टेक टू गो होम। अब इसमें क्या है? परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है? कि परमिशन ली। तो अब इसको परमिशन में लिखेंगे तो इसको परमिशन लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते ना आई विल टेक परमिट टू गो होम, तो इसमें होगा आई विल टेक परमिशन।
परमिशन टू गो होम। अब थर्ड है हैव यू मेजर्ड डीप ऑफ द वेल, तो इसमें क्या होगा, डीप नहीं होगा, इसमें फॉर्म में चेंज होगा तो डेप्थ हो जाएगा। जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना अपन उनको चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना उनको चेंज कर रहे हैं। आई बॉट अ बुक ऑफ माई चूज, चूज नहीं चॉइस, चॉइस। राधा अशेम फॉर हर फेल, राधा अशेम फॉर फेल होगा या राधा अशेम फॉर फेलियर, तो फेलियर होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ बुक में है आपकी। नेक्स्ट नीचे क्या है, टॉक अ वाइल इज अ जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। जून 5 जून है और क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। यू आर सीक्रेटली ऑफ द स्कूल एनवायरमेंट क्लब, you are present in the meeting of the school environment club to discuss how to awareness to discipline a part of human being can save earth। अब एक इनकी देखो स्कूल मीटिंग, एक स्कूल मीटिंग है बच्चों बच्चों की, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अपन को एनवायरमेंट, अपन जो ह्यूमंस हैं वो कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। अब हियर व्हाट ऑफ द अदर मेंबर हैव टू से। अब यहाँ पर आइडिया दिया है, सबने अपना अपना आइडिया दिया है। तो ये क्या बोल रहा है, वी कैन टेक अप फार्मिंग अवर प्रोफेशन, दिस विल बी बूस्ट एग्रीकल्चर। ये क्या बोल रहा है, अपन को फार्मिंग करना चाहिए, क्यों, अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। और इसने क्या बोला है, वी कुड स्टार्ट अ प्रोजेक्ट वेयर वी एनकरेज एवरीवन टू प्लांट सैम्पलिंग ऑफ द अर्थ वे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपन को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे सब प्लांट उगाए। we must encourage the use of carpools। इसमें क्या है कि अपन को सबको एनकरेज करना चाहिए कि वो कारपूल्स को यूज करे। और इन्होंने क्या बोला है, वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस वे टू रिसाइकल हार्वेस्ट एंड सेव वाटर। इसने क्या बोला है कि चीजों को रिसाइकल करके यूज करो और वाटर को सेव करो। और यहाँ पर क्या बोला है, वी नीड टू इंश्योर दैट आवर व्हीकल्स आर चेक्ड रेगुलरली फॉर पॉल्यूशन। और अपन हमेशा अपन को अपने व्हीकल्स को चेक करते रहना चाहिए कि वो पॉल्यूटेड फ्री है या नहीं है। वी कुड हैव अ कंपेनियन टू बैन क्रैक ड्यूरिंग द दिवाली ऑन द अदर फेस्टिवल। अब इसने क्या बोला है कि अपन को दिवाली पे क्रैकर्स बैन कर देने चाहिए, क्यों, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अपने 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 आइडिया दिए, तो ये सही है। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपके, along with your partner choose any one awareness issue out of the ones above or any of others, choose a project on it, what write a matter on it, the project। अब आपको project लिखना है, ठीक है, ठीक है, किस क्या क्या टॉपिक दिए, द प्रोजेक्ट स्टैंडिंग द इशू। तो जब जो भी आप प्रोजेक्ट लिखोगे, जिस पे भी आप लिखोगे, तो उसका प्रोजेक्ट का स्टैटिंग इशू होना चाहिए, वाई वी चूज, अपन ने ये क्यों चूज किया, ठीक है, व्हाट आइडिया यू हैव, और अपन किससे उसकी है, कौन सा आइडिया यूज करके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ उतना ही है, ना कॉपी में करना है ना बुक में करना है, ठीक है। लिसन अ वाइल, लिसन अ वाइल में क्या है, लिसन टू द रिकॉर्डिंग and group in the word according to I and sound them and write below। इसमें क्या है, अब अपन को यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो आई से बीच में आई आए, जैसे कि आई एज इन 6 SIX, और इसमें क्या है ए या आई आए, आई एज इन यूज LIFE लाइफ, आइफ आ रहा है ना, एक तो 6 आई आ रहा है, और ये आइफ लाइफ आइफ AI आ रहा है। ऐसे वर्ड्स इधर लिखने हैं और ऐसे वर्ड्स इधर लिखने हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या करना है, जिसमें आई का साउंड आए और इसमें ए आई का, इसमें आई का। तो देखो पहला वर्ड क्या लिखा है मैंने, पहला वर्ड लिखा है स्लिप,
थिंग, पिल, ड्रिंक, स्ट्रिंग, फिनिश एंड सिली। ये लिखा ना, स्लिप, थिंग, आई का ही आ रहा है ना सब में। तो अब जो मैंने एक छोड़ा है वो आप लिखोगे। यहाँ पर है आई का, ए आई का, जैसे कि लाइफ, आई, ए आई का साउंड आ रहा है तो इधर होगा लाइफ, काइट, बाइट, फाइंड, साइलेंट, राइट, फाइल, स्माइल। समझे? तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ बुक में करने हैं तो करने ही पड़ेंगे, बुक में आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बुक से भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं, इसलिए बुक में भी क्वेश्चन करने हैं। राइट वाइल इमेजिन योर, और इमेजिन करना है अपन को, यू आर राहुल, क्या आप राहुल हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी टू रिलीव टू नो योर पेरेंट्स विज यू पेन डाउन एंड फिलिंग योर डायरी। अब अपन को क्या क्या करना है कि अपन बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने अपनी फीलिंग अपने पेरेंट्स के साथ विश की है। अब अपन उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आप करोगे कॉपी के अंदर। इसमें देखो राहुल वाली स्टोरी है पूरी। आई वॉन्टेड टू फार्मर, आई वॉन्ट टू स्टे विलेज। आपको चैप्टर में से लाइन ढूंढनी है कि उसमें वो कहाँ का क्या क्या बोल रहा था उसने, आपको खुद को लाइन चूज करनी है कि वो कहाँ बैठे थे। तो देखो, टू नाइट आफ्टर डिनर वी थ्री सेट इन द कोर्ट यार्ड, ठीक है, ऑन द मोराज एंड देयर वर सम ऑकवर्ड स्लाइड मूवमेंट, क्योंकि वहां पर सब कुछ कोई नहीं बोल रहा था तो वहां पर क्या मूवमेंट चला था, स्लाइड मूवमेंट। आई हियर्ड एंड साउंड ऑफ हॉर्न। देखो पूरा चैप्टर लिखना है आपको और लिख के कंप्लीट करना है ना, इसको कॉपी में करना है, आप बुक में कर लेना। फिर है सेलिब्रेट लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड ड्यूटीज। ओके, अब देखो इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ब्रेक ब्रांच ऑफ द ट्री। अपन ने अब एक ब्रांचेस तोड़ दी है ट्री की, और डैमेज देम इन एनी अदर वे, और क्यों तोड़िए, कोई अपना मोटिव नहीं था कि अपन को तोड़नी है या फिर किसी काम के लिए अपन ने ऐसे ही तोड़ दी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑफन, नेवर, कब नहीं करना चाहिए, नेवर, एंड ऑल्सो फॉरबिड अदर द डूइंग सो। तो इसमें क्या है, मना नहीं करना चाहिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है, या फिर कोई खुद को तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन कोई कोई और करे उसको भी मना करना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ मैनी ट्रीज सैम्पलिंग हैव यू प्लांटेड सो फार। तो आपने कितने प्लांट सैम्पलिंग, आपने कितने प्लांट उगाए, लेस देन 10, मोर देन 10, या फिर नन। तो इसमें अपन करेंगे लेस देन 10। सेकंड है, डू यू राइट योर नेम ऑन ड्रॉ पिक्चर ऑन वॉल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑन पब्लिक प्लेस। अपन को क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या पब्लिक प्लेस की वॉल्स पे अपना नाम या पिक्चर बनानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है नेवर, कभी नहीं, और ऑल्सो डिस्करेज अदर, और दूसरों को भी मना करना चाहिए। लव इट, डू इट। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि अच्छा है करो, और थर्ड है नहीं, नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी ए होगा कि खुद को तो करना ही नहीं चाहिए और दूसरों को भी मना करना चाहिए, ठीक है। ये भी सिर्फ क्वेश्चन बुक में है। वेयर वुड यू थ्रो योर एम्प्टी ड्रिंक कैंस इफ यू कांट फाइंड, इफ यू कांट फाइंड एनी डस्टबिन नियर बाय। हमने अपना एम्प्टी ड्रिंक कैन बिना ढूंढे डस्टबिन के इधर उधर फेंक देना चाहिए। ब्रिंग इट होम एंड थ्रो इट इन डस्टबिन, लुक फॉर द डस्टबिन, थ्रो इट इन, या फिर इफ देयर इज नो डस्टबिन यू जस्ट थ्रो एनीवेयर। तो इसमें क्या है कि आप घर पे लेके आओ फिर उसको डस्टबिन में फेंकोगे, या फिर उधर ही कहीं डस्टबिन ढूंढ के फेंक दोगे, या फिर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो कहीं पे फेंक दोगे। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका। डू यू वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा करना चाहिए, ट्राई नॉट टू डू, और नहीं करना चाहिए, और इसमें है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन, कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। वे यू गो कैंपिंग और अ पिकनिक, अपन पिकनिक या कैंपिंग गए हैं तो यू थ्रो रबिश इन द बिन्स ऑन कैरी इट होम।
अपन को जो वो अपन ने कचरा लिया है उसको कैरी करके होम लेके आ जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू थ्रो प्रॉपरली बट समटाइम गेट केयरलेस टू। या फिर आप कभी कभी क्या करते हो कि कभी कभी तो उसको प्रॉपरली रखते हो लेकिन कभी कभी उसको केयरलेसली वहीं फेंक के आ जाते हो। यू सेल्डम केयर और नॉट लिटरली द प्लेस, अपन उस चीज का ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ये। डू यू लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप टीथ को ब्रश कर रहे हो तो आपकी टैप ओपन रहती है या बंद? सम टाइम ओपन रहती है या फिर ऑलवेज ओपन रहती है या नेवर, कभी नहीं रहनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, कभी भी नहीं रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन बुक में ही है। अब नीचे क्वेश्चन है, आपको आपने ये क्वेश्चन किए आपको स्कोर देने हैं स्कोर बोर्ड पे कि आपने 10 क्वेश्चन है ना पूरे, आपने कौन सा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कौन सा ऑप्शन दिया, ठीक है, ये तो स्कोर बोर्ड। अब नीचे जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करोगे, पढ़ोगे, देखोगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आप खुद टिक करोगे। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन बुक में करने के लिए दिए हैं वो बुक में होने चाहिए और जो क्वेश्चन कॉपी में करने के लिए दिए हैं वो कॉपी में होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।